लोकहित में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में, जहां पर अकरम पटेल एक युवक ने, जिसने लोगों को झांसा दे के कम से कम 2 से 3 करोड़ का गफला करके फरार हो चुका है। अभी वही लोग यहाँ पर नागपाड़ा में एफआईआर लिखवाने के लिए आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पैसा कैसा और क्यों दिया। मैडम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम साबेरा सैयद है। मैं एक सोशल वर्कर के रूप में काम करती हूँ। पॉलिटिकल भी हूँ और सोशल भी हूँ। ये अपने यहाँ पर बच्चे खड़े हैं, यहाँ औरतें खड़ी हैं, इतने सारे मर्द भी खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। सब रात के 2 बजे यहाँ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में जमा हुए। अकरम पटेल नामी एक शख्स है जिसने करोड़ों का घपला किया है। कम से कम 3 से 4 करोड़ का मामला अभी तक हम लोगों ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में जमा बताए। अब इसके 4 करोड़ 3 करोड़ जो भी अमाउंट बताए, हम लोगों ने सारे लोगों ने एग्रीमेंट जमा करके दिए उनको पुलिस स्टेशन में एफआईआर वगैरह करने के लिए। और उसकी लड़की और लड़के को हम लोगों ने वहाँ से पकड़ के लाए थे कमाटीपुरा से, और हम लोगों ने पुलिस के हवाले उनको किया है। लेकिन पुलिस बोल रही है कि उनके खिलाफ में जो भी है वो एफआईआर करो। तो जो दर्ज करने के लिए सारे लोग रात के 2 बजे तक खड़े हैं। यहाँ तक के क्रिमिनल को 10 दिन पहले पुलिस स्टेशन लाया गया था, नागपाड़ा चौकी में जमा किया गया था। लेकिन क्या नाम उसका? अकरम पटेल को 8 से 10 दिन पहले लाया गया था। 4 लाख के फ्रॉड के केस में लाया गया था। लेकिन पुलिस ने उस वक्त छानबीन नहीं की। बोले 3 और 4 लाख से कुछ होता नहीं है, बोले वो कोई केस दर्ज नहीं किया जाता है। लेकिन आज पुलिस वालों के सामने 3 करोड़ का अमाउंट लिए हुए ये सारी पब्लिक खड़ी है, और हम लोग वो एग्रीमेंट जमा करने वाले हैं। किसी के 20 लाख, किसी के 25 लाख, किसी के 50 लाख, ऐसे करके अब तक के 3 करोड़ का हिसाब नागपाड़ा चौकी में जमा किया गया है। और रात होने की वजह से काफ़ी पब्लिक आई नहीं है। जिनके और पैसे हैं पता नहीं ये पुलिस वाले कितने मिले हुए हैं, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, ये पुलिस वाले ऐसे हैं कि आज तक इन लोगों ने क्रिमिनल का साथ दिया, पब्लिक का साथ ही नहीं दिया। और उल्टा पब्लिक को अरेस्ट कर रहे थे। उसके भाई, उसके लड़के को और लड़की को भगाने की कोशिश की गई, जो मैंने खुद पकड़ के लाया और बोला कि आप इनको भगा नहीं सकते जब तक के केस नहीं। लड़की को रात होने की वजह से छोड़ दिया गया है। अकरम पटेल के लड़के को पकड़ के रखा है। अब पता नहीं वो कब छूटेगा। अब प्रोसीजर इतना भारी है कि हमारे पास चेक होने के बावजूद, एग्रीमेंट होने के बावजूद भी यहाँ पब्लिक 3 बजे तक परेशान है और आरोपी फरार है। ऐसा है कि पैसा क्यों दिया गया था, आपने कैसा दिया पैसा उन्हें? मुसलमानों में एक खास बात है कि वो ब्याज पर पैसा नहीं चलाते, इंटरेस्ट नहीं खाते। तो मुसलमानों की मेंटेलिटी ऐसी है कि हैवी डिपॉजिट पे बोलकर घर लेते हैं, और भाड़ा जो रहता है वो जायज़ तरीके से खाते हैं, वो जायज़ होता है हम लोगों के लिए। तो उनका कोई रूम था यहाँ पर? यहाँ पर रूम नहीं था, लेकिन उन्होंने लोगों को यही बताया कि यह हमारा रूम है। और उन्होंने अपने दोस्तों के थ्रू से भी एक आदमी हुज़ैफा करके, जिसको वो हमारी पब्लिक ने ही अरेस्ट करके लेकर आई है। और हुज़ैफा फिरोज आलसी वाला करके है, उसके भी हाथों से उसने बहुत पैसे दिलवाया। अब ये बोल रहा है हुज़ैफा कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ साइन करने के लिए बुलाया था उसने, लेकिन मैं तो आज की तारीख में कोई एक भिखारी भी अपनी साइन नहीं देता है। तो ये मतलब हुज़ैफा की भी मिली भगत है। उसको, उसने भी ये करोड़ों रुपया खाने के पीछे लाखों रुपया दिया है। अच्छा, मैंने सुना वो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल सब फेक बना के आप लोग को बताता था, ये सही बात है? हाँ हाँ, हो सकता है। देखिए वो कैसा उसने फेक बनाया या नहीं बनाया, ये तो कानून को पता करना चाहिए। इतना बड़ा क्रिमिनल, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा चीटर इस नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से बच के जाएगा तो हमारे मुंह पे तमाचा है। हम तो चाहते हैं कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन एक्शन ले, जेजे पुलिस स्टेशन एक्शन ले, वीपी पुलिस मार्ग एक्शन ले, बाइकला पुलिस स्टेशन इसका सब ये ले, और उसको अरेस्ट करके लाए और अपने आप को सेफ करे कि कानून लोगों के लिए बना है और कानून के रखवाले ये पुलिस वाले हैं। कहीं मैंने ये भी सुना, वो अकरम पटेल बोलता है कि आप
आपको जिधर जाना जाइए, मैं किसी से डरता नहीं, पुलिस के पास जाना है पुलिस के पास जाइए, ऐसा कुछ बोला? हाँ, जब उसको 10 दिन पहले यहाँ पर लेकर आया गया पुलिस स्टेशन में, तो उसने यही अल्फाज इस्तेमाल किया कि पुलिस वाले मेरा क्या उखाड़ेंगे, प्रेस वाला मेरा क्या उखाड़ेंगे, मैं तो यहाँ किसी के हाथ को नहीं मिलूंगा। ये तो इत्तेफाकन पब्लिक पहुंच गई और वो लड़के और लड़की को लाई कि तुम्हारे अब्बा का पता बताओ, लेकिन वो लोग बताने से गुरेज कर रहे हैं। और जो पैसा पार्टनर ले रहा था उसको भी पब्लिक लेकर आई है, लेकिन वो बोलता मैं तो सिर्फ साइन करके हट गया था, जबकि पब्लिक ने पैसा उसके हाथ में भी दी। पुलिस का जहाँ तक के लगता है आपको इसमें मिलन है? जहाँ तक का ऐसा ताल्लुक है कि सब नहीं तो इतना बड़ा फ्रॉड नागपाड़ा से बच के जाना मुश्किल है। ओके, थैंक यू। आप अपना नाम बताइए और आपने पैसा क्यों दिया, कैसे दिया, चेक से दिया या कैश दिया, आपको क्या झांसा दिया, उस बारे में आप बताइए। मेरा नाम मुबश्शिरा शाहबाज आलम खान है। एक्चुअली मैं अकरम पटेल ना एक चिंटू सेठ के पास काम करता था और चिंटू सेठ आउट ऑफ मुंबई रहते थे, तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वो किसी बिल्डिंग के ओनर थे, शायद लैंडलॉर्ड थे, तो उन्होंने पूरी अपनी बिल्डिंग उनके हैंड ओवर की थी कि यहाँ पे किसको रेंट पे रखना है, क्या करना है, सब आप देखोगे और मुझ तक के रेंट वगैरह पहुँचाओगे। तो उन्होंने ये फ्रॉड करते हुए सब बिल पावती वगैरह अपने नाम की बताते हुए सारे रूम हैवी डिपॉजिट के ऊपर दे दिए और हम लोग से वादा किया कि ये हैवी डिपॉजिट पे रूम मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको मंथली इसका रेंट दिया करूँगा, और कुछ दिनों तक उसने सही से रेंट भी दिया था। और बाद में सब पता चला कि ये सब जगह बोगस है और उसने हमसे पूरा लीगली डॉक्यूमेंट से एग्रीमेंट वगैरह बनाया था और सिक्योरिटी के लिए हर अमाउंट का चेक दिया हुआ है हमारे पास, उसके सारे चेक है, सारा डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। और उसने 8 तारीख का सबसे वादा किया था कि मैं अपना घर है उसका अरब गली में जो उसकी सास के नाम पे है, नूर बी के, तो उनके नाम पे ये घर है, मैं अपनी सास के नाम पे ये घर बेचूंगा और इससे आपके सबका पैसा चुका दूंगा 8 तारीख के दिन। और 6 तारीख को रात के अंदर 3:30 बजे उसने रातों रात अपना घर खाली करके भाग गया। उसके बाद वो किसी को कहीं मिला नहीं है। यानी कि आपने भी कितना पैसा दिया अब तक? 20 लाख। 20 लाख आपने दिया, आपने एग्रीमेंट लिया उनसे? जी। और वो एग्रीमेंट फेक बनाता था कुछ? नहीं आपको एग्रीमेंट रहने सब कुछ जाने? नहीं, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ लीगल था। और वो जब ऑनलाइन था? हाँ, ऑनलाइन एग्रीमेंट रजिस्टर किया हुआ है, ऑनलाइन सब कुछ क्लियर है। बाकी मतलब उसमें एग्रीमेंट वगैरह में कुछ भी फेक नहीं है। उसने हम लोगों को बुलाया था, प्रॉपर्टी दिखाया था, वहाँ रहने वालों के सामने बात किया था कि मैं इनको हैवी डिपॉजिट पे दे रहा हूँ। वहाँ पे जो रह रहे थे बोले इनको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो रेंट ये मेरे को देते थे वो रेंट अभी आपको मिलेगा। इस तरीके से उसने हम लोग से सारी बात करके सब कुछ लीगली बताते हुए ये प्रोसेस किया। और 2 दिन पहले मतलब बता रहा था जैसे उसका कोई इरादा नहीं है, वो 8 तारीख के दिन सबको पैसा दे देगा, उसका चेक क्लियर हो जाएगा, लेकिन 6 तारीख के दिन वो गायब हो गया। जैसे कि वो रूम में ऑलरेडी पहले था, जी। आपको लेके गया, उन्होंने जी। बताया अकरम पटेल ने। जी। और वो लोग अभी खाली नहीं कर रहे, आप गए थे कभी उस रूम में? नहीं, जब हम लोग गए उसके बाद में उसने जो भी है उनसे बात किया, हम लोग को रिटर्न जाने की बोले ज़रूरत नहीं है, जो भी रेंट वो मेरे को देते हैं मैं आपको दे दूँगा और कुछ भी है नहीं। फिर एक पान टपरी बताया था, एक भंगार की दुकान थी, सब उसने बताया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे अपने गाँव में कोई ज़मीन का मसला चल रहा है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी हैवी डिपॉजिट पे दे रहा हूँ और मैं अपनी प्रॉपर्टी का मसला हल करूँगा इससे। अकरम पटेल से आपको किसी ने मिलाया था कि आप खुद मिलने गए? नहीं, अकरम पटेल से हम लोग को एक एजेंट है शाहिद करके, अरब गली के एजेंट है शाहिद भाई, उन्होंने अकरम पटेल से मिलाए थे। तो कहीं ना कहीं शाहिद भाई भी इसमें इन्वॉल्व है? शाहिद भाई का काम सिर्फ एजेंट का ही है, उनका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन उनको जांच पड़ताल करनी चाहिए थी क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए शाहिद भाई ने ये काम किया है, तो उनको पहले से मालूम करना चाहिए था कि अकरम भाई कैसे है, क्या है। वो लाइसेंस होल्डर एजेंट है? इतना नॉलेज नहीं है, नहीं नॉर्मली होंगे शायद। तो अभी आप प्रशासन से लोकहित के माध्यम से क्या चाहते हैं? जी, अभी सर हम लोग को अकरम का बेटा है जो अज़हर पटेल, उनकी पूरी फैमिली है। एक्चुअली जब उन्होंने रेंट देना बंद कर दिया तो उनकी लड़की आई और उसने मतलब ये करी कि मेरे डैडी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत करिए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं अपना सोना बेच के आपका पैसा दूँगी। उनके लड़के ने बोला मैं अमाउंट अरेंज करूँगा और थोड़ा बहुत अमाउंट जो भाड़े में बनता है वो अज़हर ने हम लोग को ट्रांसफ़र भी किया था। और ये लोग भाई-बहन आके हम लोग से सब ये किए थे। तो आज पता चला कि अज़हर अपनी बिल्डिंग के अंदर अपने दोस्तों से मिलने आया है, तो हम लोग ने अज़हर को लेके आए, उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है, उसके साथ में कोई भी इल्लीगल एक्शन नहीं किया गया। उसको चौकी में लाके जमा किया और हमारी अपील बस ये है कि अज़हर के रहते हुए आप लोग उसके बाप को यहाँ हाज़िर कराओ। अज़हर को यहाँ रखते हुए उसके बाप को बोलो कि अज़हर यहाँ है, उसके लिए उसको यहाँ आना पड़ेगा। हमें अकरम पटेल यहाँ चाहिए।
पुलिस ने आपको सपोर्ट किया, पुलिस ने एफआईआर लिया? हाँ, एफआईआर वगैरह तो दर्ज कर रहे हैं, लेकिन बहुत लड़ने के बाद में ये सब प्रोसेस हुआ है, क्योंकि पहले तो वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि इनको छोड़ देते हैं, बाकी जो है हम लोग देखेंगे, आप एफआईआर लिखा दो। पर हमारे बहुत एक्शन लेने के बाद में उसके लड़के को यहाँ रखा है अभी, और हम लोग एफआईआर दे रहे हैं। अब आगे का पता नहीं है कि हमारे जाने के बाद उन लोग उसको यहाँ रखते हैं, छोड़ते हैं, या इनका क्या प्रोसेस है। अभी आप जब चौकी पे गए थे, तो सीनियर ने आपसे क्या बात की? क्या आश्वासन दिया? कुछ वहाँ कहा आपसे? सीनियर सर तो बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से पूरे एक्शन लेंगे, हम अपनी तरफ से जो हो सकता है करेंगे। अब ये हमारा काम है कि हम आगे उसको हाजिर करेंगे, वो जहाँ भी रहेगा हम उसको लेकर आएंगे। क्या लगता है आपको पुलिस सपोर्ट करेगी इस मामले में? इसका कुछ बोल नहीं सकते अभी, ये तो कल ही पता चलेगा कि अजहर को यहाँ रखते हुए अकरम पटेल हाजिर होता है या पुलिस उसको छोड़ देती है, या जो भी प्रोसेस है हम लोग कल फिर वापस आके देखेंगे, तभी पता चलेगा कि पुलिस कोई एक्शन ले रही है या सिर्फ डीसीपी के पास। जैसे कि 8-10 दिन पहले एक शख्स ने इस अकरम पटेल के ऊपर एक एफआईआर भी की थी और उसे बाकायदा नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में लेके आया था, और फिर उसने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में अकरम पटेल ने कहा कि ये लोग को मैं इतने इतने तारीख को पैसा दे दूंगा, और पुलिस ने वो लोग को छोड़ दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा लोगों का कहना है। और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नफीसा शेख है। आपसे आपने कितना पैसा दिया? 5 लाख रुपया लिया है मुझसे। 5 लाख रुपया देने से इतनी बड़ी रकम दे रहे हो आप, तो इसकी श्योरिटी आपने कुछ लिया नहीं? हाँ, दिया था उसने हमको झूठे पेपर बनवा के। ये देखिए, ये पेपर है, ये झूठे पेपर उसने बनवा के दूसरे की प्रॉपर्टी पे उसने अपना नाम एडिट करवा के, वो ये भाड़ा पावती अपना नाम एडिट कर, भाड़े के बिल पे और लाइट के बिल पे, दोनों पे इसने अपना नाम एडिट करवा के हमें ये बताया था। देखो, जैसा लाइट बिल होता है, भाड़ा पावती होता है, तो आपने कहीं बीएमसी में जाके या इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ गुलाबा में जाके आपने उसकी इंक्वायरी नहीं की? नहीं की, क्योंकि इससे पहले भी उसने लिया था लेकिन लौटा दिया था, तो भरोसा वो पहले दिलाता है और उसके बाद वो सब। और वो अकेला नहीं है, उसमें उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि उसकी बेटी तो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। उसकी बेटी सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, क्योंकि सारा जो प्लान चलता है उसका बाप खुद उसके प्लान पे चलता है। हमने 2 महीना पहले नागपाड़ा पुलिस चौकी में लेकर आए थे और उससे 1 हफ्ता पहले जेजे मार्ग पुलिस चौकी में ले गए थे। तो जेजे मार्ग में हमको एनसीआर लिखा के दिया था, लेकिन नागपाड़ा पुलिस चौकी में इन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की थी, उल्टा उसका साथ दिया था नागपाड़ा पुलिस चौकी ने, और उल्टा हमें डांटी दिया था। और यहाँ पर उसकी लड़की आके, मेरा लड़का इतना छोटा है, कॉलेज पढ़ता है, और वो लड़की कहती है कि ये लड़का मेरा रेप करने आया था। पुलिस चौकी में, नागपाड़ा पुलिस चौकी में एफआईआर करने या कंप्लेंट लिखाने आते हैं तो पुलिस दल इस तरीका व्यवहार कर रही है। ये एक शर्मनाक घटना है। पुलिस को सोचना चाहिए कि एक महिला रिपोर्ट लिखाने आती है और उससे इस तरह से रिपोर्ट लिखाने वालों को धमकाया जाता है। इसका मतलब पुलिस की कहीं ना कहीं यहाँ पर नागपाड़ा में दादागिरी चल रही है। और कुछ बताइए, उन्हें छोड़ दिया गया अकरम पटेल को? अकरम पटेल को तो फौरन पुलिस तो उल्टा उसको इज्जत दे दी थी। आप बैठिए, कुर्सी दिया गया, हम लोग खड़े थे और उसको इज्जत दिया गया, और उल्टा हमको डांट रही थी पुलिस। लेकिन नागपाड़ा पे रहते हुए अगर पुलिस हमारे साथ ये करती है तो हम तो यही चाहेंगे कि अब सरकार हमारा केस लड़े। अगर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है तो अब अगले वोट में देखा जाएगा कि किसकी सरकार बनती है। मैडम, ये सरकार का मसला नहीं है, ये पुलिस का मसला। आपने खुद नहीं, ने पैसा दिया अकरम जी, पटेल को, पुलिस ने तो नहीं बोली थी कि आप पैसा दीजिए। बराबर। तो ये आपकी लड़ाई है, आप खुद बोलिए। आप कैसा, आप अभी सीनियर से क्या मांग करना चाहती हो? क्या आप अपना हक तो ये मांगे? मांग करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे साथ और भी इतनी सारी महिलाएं खड़ी हैं, इन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो इसका मतलब हम सुरक्षित नहीं है नागपाड़े पे। नागपाड़े पे ना हमारी सुरक्षा है गुंडों से, ना पुलिस से, किसी से हमारी सुरक्षा नहीं है, कोई हमारा साथ नहीं देता है। तो हम अपनी सुरक्षा, हमारी सेफ्टी क्या है? इंडिया में रह के, मुंबई में रह के हमारी सेफ्टी क्या है? अगर ऐसे कुछ चलते फिरते गुंडे अगर हम लोगों को लूटेंगे तो हमारी सेफ्टी क्या है, ये बताइए। आज उसकी बेटी को छोड़ दिया गया यहाँ से, जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड थी, उसको इज्जत के साथ ले जाके गेट तक के उसको छोड़ दिया, सिक्योरिटी के साथ छोड़ा गया है। क्या ये बताइए, क्या महिलाएं जेल में रहती नहीं है? कोई महिला गुनाह करती है तो क्या उसको जेल में रखा नहीं जाता है? मैडम, ये बताइए। आपका नाम? नफीसा। नफीसा मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, जेल और पुलिस चौकी अलग होती है। पुलिस चौकी में 9 के बाद लेडीज को नहीं बिठाया जाता है, इसीलिए उन्होंने लेडीज को छोड़ दिया। मेरी सीनियर से बात हुई है, मेरी जी। खुद,
कैबिन में जाके मैंने बात किया, बोले उनकी बहन को छोड़ देंगे क्योंकि वो लेडीज है, लेकिन उनके भाई को उनको अभी तक वो अंदर रखा गया है। तो आप उस तरीके से पुलिस पे आरोप नहीं कर सकते हो क्या पुलिस ने उसे छोड़ दी? पुलिस का ये कायदे में है, कानून में है, उस पे आप ध्यान मत दीजिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि ये पुलिस हमारा साथ देगी? देखिए ये तो आपके ये बताइए। आपके एफआईआर के ऊपर है, आपने खुद ने पैसा दिया, पुलिस भी हेल्प कर रही है। मैंने सीनियर से खुद बात किया हूँ, सीनियर ने बोले हम प्रोसीजर करेंगे, प्रोसीजर के हिसाब से जाएंगे। अच्छा, कब तक? अब वो नहीं पता, आप अभी आपके ऊपर है, आप कब तक फॉलो करते हैं? हम तो फॉलो करेंगे, हमारा पैसा मिलने तक हम फॉलो करेंगे। आपको लगता है नागपाड़ा पुलिस चौकी नहीं करे तो आप इसके ऊपर जाइए। इसके ऊपर सुनवाई होगी। पहली सीढ़ी पे ही सुनवाई नहीं है तो दूसरी सीढ़ी चढ़ने दे दिया जाएगा? ये बताइए आप। आपके ऊपर है मैडम, ये दिया जाएगा। हमें तो हमारा इंसाफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर पैसे वालों ने ही पैसा दिया होगा। पैसा वही लगाता है जिनको पैसे की जरूरत होती है। मैं एक बेवा औरत हूँ, विडो हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं अपना घर चलाने के लिए हैवी डिपॉजिट पे रूम ली थी। अब अगर और एक और महिला है जो यहाँ तक नहीं आ सकी, जो अकरम पटेल के रूम में रहती थी अरब गली में 20 मंजिल पे, फर्स्ट फ्लोर पे। वो माजूर है, वो दोनों पैर से माजूर है और वॉकर लेके चलती है। अगर ऐसी माजूर औरत का उसने पैसा 18 लाख रुपए में वो हैवी डिपॉजिट पे उसके रूम में, उसने बारों बार रूम बेच दिया और उसका उस औरत का पैसा भी नहीं दिया। अब आप बताइए, वो माजूर औरत तो यहाँ तक भी नहीं आ सकती है, तो ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? पुलिस का केस है, पुलिस फिर ऐसे लोगों का तो बिल्कुल जमीन पे भी इंसाफ होना चाहिए और ऊपर भी इंसाफ होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, तो क्योंकि